समकालीन भारतीय दर्शन आज एक ऐसे बिंदु पर खड़ा है जिसके एक ओर हजारों वर्षों से चली आ रही चिंतन धारा की परंपरा को सुरक्षित तथा जीवित रखने का प्रश्न है तथा दूसरी ओर आधुनिक युग के वैज्ञानिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक ज्ञान और संगत विचारों को दार्शनिक चिंतन की मुख्य धारा से समाविष्ट करने की चिंता है, जिससे हमारी दार्शनिक सोच और चिंतन का प्रकाश मध्यम न हो, वर्तमान समय में भी इसकी उपादेयता बनी रहे तथा भविष्य में भी मानव समाज को वह दिशा और सच्ची रोशनी देता रहे। इसी आंतरिक उलझन की मनः स्थिति में समकालीन भारतीय चिंतन विकसित हुआ और अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर है। कालिदास मालविकाग्निमित्र में कहते हैं, हर चीज़ केवल इसलिए अच्छी नहीं है कि वह पुरानी है और केवल नया होने के कारण वह उपेक्षणीय भी नहीं है। इसलिए समकालीन भारतीय दर्शन में अपने मूल्यवान प्राचीन चिंतन को संजोने संवारने के साथ ही आधुनिक विचारों तथा वैज्ञानिकता से सुसंगत बनाने के लिए मानववाद और मानवतावाद पर विमर्श आवश्यक है। दर्शन समाज की चिंताओं और समस्याओं से अलग नहीं रह सकता है। विश्व के हर दर्शन पर उस परंपरा की छाप होती है जिसमें वह जन्म लेता है। यही कारण है कि ब्रिटिश दर्शन सामान्यतः अनुभववादी, अमेरिका का दर्शन यथार्थवादी तथा उपयोगितावादी है, फ्रांस का दर्शन बुद्धिवादी है तथा जर्मनी का दर्शन सामान्यतः आध्यात्मिक कहा जाता है, क्योंकि उसमें शाश्वत सत्ता तथा शाश्वत मूल्यों पर बल दिया गया है। उसकी छाप कमोबेश समकालीन भारतीय दर्शन पर भी है। कुछ आलोचक इसी आधार पर समकालीन भारतीय दर्शन पर भी परलोकवादी, पलायनवादी होने का आरोप लगाते हैं और मानते हैं कि इस दर्शन में सृजनात्मकता का अभाव है, क्योंकि समकालीन भारतीय दर्शन में भी जगत में स्थित मानव तथा मानवीय मूल्यों की उपेक्षा हुई है। समकालीन समस्याओं से मनुष्य का ध्यान हटाकर ईश्वर, आत्मा और मोक्ष की ओर केंद्रित किया गया है, किंतु हमारी दृष्टि से भारतीय दर्शन और समकालीन भारतीय दर्शन पर ये आरोप निराधार हैं। प्राचीन काल में भी भारतीय दर्शन में वैदिक आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही लोकायत जैसा सशक्त भौतिकवादी दर्शन विद्यमान रहा। यहाँ एक और ईश्वरवादी दर्शन का विकास हुआ तो उसी के समानांतर चारवाक, जैन, बौद्ध तथा सांख्य जैसे अनीश्वरवादी दर्शन भी विकसित हुए, जो भारतीय चिंतन को मौलिकता तथा सृजनात्मकता के परिचायक हैं। यहाँ आध्यात्मिक मूल्यों को चरम स्थान दिया गया है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसमें जगत में स्थित मानव तथा उसके जीवन के मूल्यों की उपेक्षा हुई है। वास्तव में भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक तथा मूल्यों के समन्वय का सतत प्रयास होता रहा है। इस प्रकार समकालीन भारतीय दर्शन में जहाँ एक ओर विवेकानंद, गांधी, राधाकृष्णन जैसे ईश्वरवादी विचारक तथा मानवता के उन्नायक दार्शनिक विचारक हैं, वहीं दूसरी ओर M.N. रॉय, राहुल सांकृत्यायन, D.T. चट्टोपाध्याय, किद्दामोकरन जैसे वैज्ञानिक भौतिकवादी विचारक विद्यमान एवं समकालीन भारतीय दर्शन कदापि एकांगी नहीं है। इस पर परलोकवादी, पलायनवादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। समकालीन भारतीय दर्शन में मानववाद का तुलनात्मक विश्लेषण इसी स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास है। M.N. रॉय और विवेकानंद, गांधी, राधाकृष्णन के मानवतावाद में अंतर बहुत है। यह अंतर मौलिक अंतर है। राय का नव मानवतावाद भौतिकवाद पर आधारित है, जो जगत और जगत में स्थित मनुष्य को वास्तविकता को स्वीकार करता है। इसमें मानव स्वतंत्र का प्रश्न उनके दर्शन का केंद्र बिंदु है। ऐसे क्रांतिकारी दर्शन के होते हुए समकालीन भारतीय दर्शन पर पलायनवादी और सृजनात्मकता शून्य होने का आरोप लगाना निराधार है। समकालीन भारतीय दर्शन का दूसरा पक्ष आस्तिक मानववाद या ईश्वर में आस्था रखते हुए मानव के उन्नयन तथा विकास का पक्षधर है। इस दूसरी श्रेणी में विवेकानंद, गांधी और राधाकृष्णन जैसे महान दार्शनिक आते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन जीवन का अर्थ, दुख तथा मानव जीवन का लक्ष्य दुख से मुक्ति पाना है, निर्वाण या मोक्ष है। इस आधार पर भी भारतीय दर्शन पर प्राचीन भारतीय दर्शन
जीवन का अर्थ दुख तथा मानव जीवन का लक्ष्य दुख से मुक्ति पाना है। निर्वाण या मोक्ष है। इस आधार पर भी भारतीय दर्शन पर निराशावादी होने का आरोप लगाना उचित नहीं है, क्योंकि दुख से छुटकारा पाने का मार्ग बताया गया है। यहाँ निर्वाण और जीवन मुक्ति को संभव बताया गया है। समकालीन चिंतक भी दुख की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तथा दुख से मुक्ति की बात भी करते हैं, किंतु उनका विचार, उनका दृष्टिकोण प्राचीन विचारकों से भिन्न है। विवेकानंद, गांधी और राधा कृष्णन जैसे समकालीन विचारकों ने जीवन में एक अर्थ देखा है, एक प्रयोजन देखा है तथा लौकिक जीवन को भी आध्यात्मिक विकास की एक कड़ी मानते हैं। इनके अनुसार दुख या कष्ट के द्वारा भी मानव जीवन को, आत्मा के जीवन को एक सार्थकता मिलती है, एक गति मिलती है। समकालीन भारतीय दार्शनिक जगत में स्थित संघर्षरत मानव तथा शारीरिक जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। ये लोग मानते हैं कि जगत मानव की कार्यस्थली है। एम.एन. रॉय तो भौतिकवादी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। मनुष्य को स्थिति सुधारने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, आत्म दीपो भवा, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं बनो। ऐसे चिंतन से युक्त भारतीय दर्शन समकालीन भारतीय दर्शन निराशावादी और पलायनवादी कैसे हो सकता है? ईश्वरवादी विचारक विवेकानंद, गांधी और राधा कृष्णन भी जगत की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तथा मानव की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। उनके अनुसार जगत कार्य स्थल है तथा शरीर ईश्वरीय मंदिर है। वे यह नहीं मानते हैं कि मनुष्य होना दुर्भाग्य है, बल्कि मानव को ईश्वर का अंश, ईश्वर का ही रूप मानते हैं। किंतु इनके अनुसार मानव जीवन का आदर्श अपने सीमित जीवन से परे जाने में है। मानव तात्विक दृष्टि से तथा अस्तित्व की दृष्टि से स्वतंत्र है। वह अपनी सीमित स्वतंत्रता के घेरे को तोड़कर ऊपर उठाना चाहता है, अपने को विराट रूप में पाना चाहता है। इस प्रकार समकालीन भारतीय दर्शन को जीवन के साथ जोड़ता है। समकालीन भारतीय दर्शन पलायनवादी नहीं है। वे जीवन से भागते नहीं हैं, बल्कि इस जीवन के संदर्भ में दर्शन की सार्थकता स्थापित करते हैं। इसी की स्वाभाविक परिणति समकालीन भारतीय दर्शन में मानववाद है, जो मानव जीवन और मानव अस्तित्व के संबंध में समुचित दृष्टि देता है। मानववाद के विभिन्न रूप हैं: आध्यात्मिक मानववाद, एकात्म मानववाद, वैज्ञानिक मानववाद आदि। फिर भी अपने न्यूनतम अर्थ में मानववाद यह स्वीकार करता है कि कोई भी विचार, कोई भी दर्शन मानव से असंबद्ध नहीं रह सकता है। मानववाद मानव के विकास, मानव के कल्याण, प्राणियों के कल्याण तथा सेवा आदि की अनुशंसा करता है। यहाँ मानववाद तथा मानवतावाद का उल्लेख करना आवश्यक है। मानववाद अस्तित्वपरक है तथा मानववाद क्रियापरक है, किंतु दोनों के केंद्र में मानव है। मानववाद तथा मानवतावाद दोनों मानव कल्याण और मानव सेवा पर बल देते हैं, किंतु कुछ विचारकों के अनुसार मानववाद की पृष्ठभूमि वैज्ञानिक है, जबकि मानवतावाद की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। किंतु हमारे विचार से आज प्रचलित अर्थ में दोनों समांतर परक शब्द हैं। मानववाद के अनुसार मनुष्य अपने भविष्य को स्वयं रूप दे सकता है। वैज्ञानिक सफलताएं मनुष्य में अपनी क्षमता के प्रति विश्वास पैदा कर रही हैं। मानवतावाद, आध्यात्मवाद भी मानव के उन्नयन के प्रति सचेष्ट है, जो मनुष्य में सतत ऊपर उठने की चेतना विकसित करता है। इस संदर्भ में राय, विवेकानंद, गांधी और राधा कृष्णन का दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राय के अनुसार मानव प्राकृतिक जैविक विकासवाद का परिणाम है। ईश्वर विश्व का सृष्टा नहीं है। राय ईश्वर को एक कपोल कल्पित धारणा मानते हैं। राय की दृष्टि में गांधीवाद एक प्रतिगामी दर्शन है, क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रगति का विरोधी है। गांधीवाद में मानव की स्वतंत्रता ईश्वर के पास गिरवी रख दी गई है। राय के अनुसार ईश्वर। एम.एन. रॉय का नवमानवतावाद समकालीन भारतीय दर्शन के मानववाद का वैज्ञानिक भौतिकवादी पक्ष है, जिस पर विचार किए बिना मानववाद का सम्यक निरूपण हो ही नहीं सकता है। राय के अनुसार मानव प्राकृतिक जैविक विकासवाद का परिणाम है। ईश्वर विश्व का सृष्टा नहीं है। राय ईश्वर को एक कपोल कल्पित धारणा मानते हैं। राय की दृष्टि में गांधीवाद एक प्रतिगामी दर्शन है, क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रकृति का विरोधी है। गांधीवाद में मानव की स्वतंत्रता ईश्वर के पास गिरवी रख दी गई है। राय के अनुसार विश्व का वर्तमान संकट
नैतिक संकट है, आध्यात्मिक संकट है, क्योंकि मानव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है कि वह स्वतंत्र है। वह समस्या के समाधान के लिए भ्रमवश कातर दृष्टि से ईश्वर को मानव को अपने में, अपने अस्तित्व में विश्वास रखना होगा और उसे आत्मविश्वास के साथ विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं आगे बढ़ना होगा। मानसिक दास्ता की कड़ियों को तोड़ते हुए अपनी स्वतंत्रता को पाना है। विवेकानंद के मानवतावाद में सत्य के स्वरूप तथा मानववाद की विवेचनाएं। विवेकानंद एक कालजयी संत हैं, एक महान दार्शनिक हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत को जनोन्मुखी बनाया है। उसे नव्य वेदांत व्यवहारिक वेदांत का स्वरूप प्रदान किया है। इसने मानव को गरिमामय बनाया है। विवेकानंद का मानववाद आध्यात्मिक है। उनके अनुसार ब्रह्म हमारी शक्ति और वीर्य का भंडार है। तत्वमसि महावाक्य से मानव का ब्रह्म से एकत्व का बोध होता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु आत्मा नित्य है। विवेकानंद स्वीकार करते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। विवेकानंद ने दिखाया है कि वेदांत निष्क्रियता का, पलायनवादिता का दर्शन नहीं है। वह मानव को दीनता त्यागने का संदेश देता है। वह मानव को दौर्बल्य तथा दीनता त्यागने का संदेश देता है। वे कहते हैं आलस्य त्यागो, जागो उठो और जब तक लक्ष्य ना पहुंच जाओ तब तक मत रुको। इसलिए विवेकानंद के दर्शन को नव्य वेदांत व्यवहारिक वेदांत की संज्ञा दी गई है। विवेकानंद ने छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध करके मानव का कल्याण किया है। ब्रह्म एकत्व के सिद्धांत को प्रेम और सेवा के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। इस प्रकार विवेकानंद ने मानव में एक नई चेतना और आत्मविश्वास का संचार किया है। जाति, धर्म और संप्रदाय में विभक्त विश्व में एकता और आत्मविश्वास विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत ही पैदा कर सकता है। गांधी की मूल्य मान्यता है कि प्रत्येक मानव में ईश्वरत्व का अंश है। मानव एक आत्मा है, एक आध्यात्मिक शक्ति है, सभी ईश्वरीय अभिव्यक्ति हैं। इस प्रकार गांधी ने मानव के आध्यात्मिक पक्ष को उसके भौतिक पक्ष से श्रेष्ठ माना है। यही उसका मूल स्वरूप है। मनुष्य में अनिवार्यता शुभत्व है। मनुष्य अपने अंतर में अनिवार्यता अच्छा मनुष्य है। अपने सांसारिक व्यवहार में क्रूर और स्वार्थी हो जाता है। आध्यात्मिक नियम संचन से मानव अपनी मौलिक विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, जो पूरे विश्व को एक रूप कर देती हैं। गांधी का मानववाद अहिंसा और सर्वोदय से जुड़ा हुआ है, जिसकी विशद राधाकृष्णन न तो विवेकानंद की तरह क्रांतिकारी संत हैं और न महात्मा गांधी की कोटि के समाज सुधारक। वास्तव में डॉक्टर राधाकृष्णन एक उच्च कोटि के विद्वान दार्शनिक हैं, जिनका मानववाद भी आध्यात्मिक है। राधाकृष्णन के अनुसार मानव अंततः आत्मरूप ही है, आध्यात्मिकता उसका स्वरूप है। किंतु वे यह भी नहीं कहते हैं कि मानव का जैविक भौतिक पक्ष भी अवास्तविक नहीं है। ऐसा स्वीकार करने में कोई तार्किक असंगति नहीं है। राधाकृष्णन का कहना है कि मानव के भौतिक पक्ष को अपनी सत्ता है, जो मानव के मूल आत्मरूप को स्वीकार करने में खंडित नहीं होती है। मानव का स्वरूप आध्यात्मिक है, वह ईश्वर रूप है। निष्कर्षतः हम देखते हैं समकालीन भारतीय दर्शन में मानववाद के दो पक्ष हैं। पहला वैज्ञानिक भौतिकवादी मानववाद, जिसके प्रतिनिधि विचारक एम.एन. रॉय हैं, और दूसरा आध्यात्मिक मानववाद है, जिसके समर्थक विवेकानंद, गांधी तथा राधाकृष्णन हैं। दोनों में पर्याप्त आधारभूत अंतर हैं, किंतु इन सभी मानववाद के समर्थक दार्शनिकों में कुछ हद तक सामान्य सहमति भी है। इस सहमति के बिंदु हैं: एकवाद, जगत की वास्तविकता, मानव का संगठित स्वरूप, मानव की गरिमा, मानव स्वतंत्र अंतर्दृष्टि का महत्व। ये दोनों पक्ष अपनी सोच और संरचना में अंतर्विरोधी के बावजूद विश्व कल्याण तथा मानव कल्याण के लिए सार्थक भूमिका निभाते हैं।